हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, आज की उनकी एनर्जी क्या है, आज वो क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, किस एनर्जी में रहेंगे आपको लेकर। मैं आपके लिए भी कार्ड लूँगी, ठीक है। अभी मैं आपके पार्टनर के लिए ले रही हूँ फर्स्ट। तो फर्स्ट यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, डेथ, जस्टिस। सो इस रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है कि सिर्फ अपनी मनमानी करी है आपके पार्टनर ने, सिर्फ अपनी चलाई है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा है और नॉन कमिटल ये रिलेशनशिप रहा है। कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट हो सकता है कि दिया भी हो इस पर्सन ने, लेकिन उसके ऊपर कभी काम ही नहीं किया, कभी फोकस नहीं किया, कभी कोई स्टैंड नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, फैमिली में बात नहीं की। ऐसा नहीं है कि ये अगर बात करते तो शायद फैमिली इनकी मानती नहीं या एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन खुद ही नहीं चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ जो राशि निकल कर आई है वो है एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। वाटर एलिमेंट में यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी निकल कर आई है, वृश्चिक राशि की एनर्जी निकल कर आई है। अभी मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है। अगर आपकी एनर्जी मैच करती है तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू करना। King of Swords, Page of Pentacles, High Priestess, Nine of Wands। आप में से किसी को कोई हेल्थ इश्यूज अभी चल रहे हैं क्या? Ace of Cups। बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो यहाँ पर है आपके साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पर अब आ गए हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ तो एंडिंग जो हुई है वो बिना बताए ही एंडिंग हुई है। आप लोग कंफ्यूज्ड है, आप लोगों को क्लैरिटी नहीं दी गई है, या जो क्लैरिटी आपको दी गई है आप उस क्लैरिटी से सेटिस्फाइड नहीं हो, या उनके उस जवाब से आप सेटिस्फाई नहीं हो। आपको कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि कुछ ना कुछ ये पर्सन मुझसे छुपा रहा है या छुपा रही है, कुछ और चल रहा है, क्योंकि जो ये बोल रहा है उसके साथ उसकी एनर्जी काम नहीं कर रही है, साथ नहीं दे रही है, उसका फेस एक्सप्रेशन उसका साथ नहीं दे रहा है। आपको पता है आप में से कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आप बहुत लॉजिकल होकर सभी चीज़ों को शायद रिकॉल कर रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर्सन ने आपसे कोई बात भी अगर पास्ट में छुपाई है तो वो कुछ आप जानने की कोशिश कर रहे हो, या आपको उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी आ गई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप नाराज़ तो है अपने पार्टनर से, आप गुस्सा तो है, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर, ठीक है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो डेफिनेटली आप आगे रीडिंग को देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अभी भी आप में से कुछ लोगों को होप है। कैसी होप है कि कम से कम कनेक्शन में ही रहो, ठीक है, बात करो, छोड़कर मत जाओ,
इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद इस वक्त नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बड़ा कोई एक्सपेक्टेशन इस वक्त इस पर्सन से नहीं रख रहे हो। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि कम से कम कांटेक्ट में ही रहते, कम से कम धीरे धीरे ही कोशिश करते, ट्राई करते, जो भी प्रॉब्लम्स थी मिलकर उसका सल्यूशन निकालते, काम करते। ठीक है, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर हाईली स्पिरिचुअल असेंडेंट दिखाई दे रहे हैं, अपने इनर वर्क के ऊपर 100% फोकस कर दिया है, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बहुत बैलेंस एनर्जी मैं देख रही हूँ, बहुत हाई एनर्जी है इस वक्त आपकी, बहुत मेडिटेशन कर रहे हो, प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों को अच्छे से बैलेंस करके आप चल रहे हो। ठीक है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा आपने इस वक्त कंट्रोल किया है। और हाँ, ये वो लोग हैं जो इस वक्त थोड़े सीक्रेटिव बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज ना होना, बहुत ज़्यादा बात ना करना, पूरा का पूरा जो वक्त है, टाइम है, आप अपने इंडिविजुअल सोल पर्पस पर लगा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पर लगा रहे हो। ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है। आप में से कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हैं लेकिन डर लगता है, क्योंकि वो आपको फिर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। आप कॉल मैसेज करते हो तो वो आपको कुछ सुना देते हैं, कुछ बोल देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं, या पास्ट में इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को आपने कंट्रोल किया है, रोका हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हो सकता है कि मिल रही हो। ठीक है, एंड कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अभी भी रेडी है उनके साथ रिलेशनशिप को वापस से स्टार्ट करने के लिए। उम्मीद है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, इसको अपनी गलतियों का एहसास होगा, रियलाइज़ होगा, या ये पर्सन आपके सच्चे प्यार को समझेगा या समझेगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ। इमोशंस आपके जो है वो इस वक्त फ्लो हो रहे हैं, हैवी इमोशंस हो सकते हैं इस वक्त आपके। अगर आपके साथ आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो हम आगे आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं। अब मैं अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कनेक्शन में प्रॉब्लम ही है, कमिटमेंट नहीं देना या नॉन कमिटल रहना, या ये पर्सन एडिक्शन में हो सकते हैं, या ये प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। ये पर्सन प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं जिसको देखकर मुझे कहना पड़ रहा है कि ये पर्सन पास्ट में प्लेयर एनर्जी में थे, और भी लोगों से बात करते थे, और भी लोग इनकी लाइफ में रहे होंगे, और भी लोग इनके ज़िंदगी में थे। इधर आपको पता हो या इधर आपको नहीं पता हो, आपसे पहले भी थे, आपके बाद भी और लोग इनके लाइफ में आए हैं। क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कमिटेड रिलेशनशिप से ही भागते हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, किसी भी बंधन में ये बंध के नहीं रहना चाहते हैं। फ्री स्पिरिट की तरह रहने की इस पर्सन को आदत है, कोई भी रोक टोक इस पर्सन को नहीं चाहिए। ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा आप सवाल करोगे तो ये सही से आपको जवाब नहीं देंगे, दूसरे दिन आपसे बात करना ही अवॉइड करना शुरू कर देंगे, मतलब इग्नोर करना आपको शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की आपके पार्टनर की मुझे पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। देखो, जब तक आप डेट कर रहे हो, आप कनेक्शन में रहे, तब तक ठीक है, लेकिन जब आप कमिटमेंट आपने मांगा या आगे फ्यूचर का सोचा तो तब से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आप लोगों के बीच में बढ़ गई। ठीक है, इग्नोर करना, बात नहीं करना, जब मर्जी आए बात करना, या फिर ये कहना कि करियर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, बिजी हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं अगर उनकी हालात और सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पर क्योंकि हमें 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मिली है और यहाँ पर हमें डेथ की एनर्जी मिली है, यानी कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ एंड हुआ है, कुछ ख़त्म किया है इस पर्सन ने, या कुछ ख़त्म हुआ है। ठीक है, ये जो ऑन एंड ऑफ करते थे, ये जो बाकी लोगों से बात करते थे, किसी ने इस पर्सन को ट्रिगर दिया है, या कुछ तो ऐसा बदलाव हुआ है इस पर्सन के लाइफ में जहाँ पर अभी इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इस पर्सन के साथ गलत किया है, इनजस्टिस किया है। तभी यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है। ये पर्सन समझ रहे हैं, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, सो इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी।
यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? देखो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को डर है, ठीक है, कमिटमेंट देने का, रिश्ते में बंध जाने का। या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर कमिटमेंट दे दे या कमिटमेंट में आ जाए तो फिर लाइफ में सब कुछ रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। फिर उनको लगता है कि एक ही इंसान के साथ कैसे पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं, या फिर कमिटमेंट देना सही रहेगा या फिर कमिटमेंट देना सही नहीं रहेगा। मे बी आप इस पर्सन को लेकर आप जितना श्योर थे, ये पर्सन आपको लेकर उतना श्योर नहीं थे। मे बी कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है जो कि इनका बुरा रहा है, जिस वजह से ये पर्सन बदले हैं जिनको कमिटेड रिलेशनशिप में जाने से डर लगता है, प्यार वगैरह से डर लगता है। हो सकता है जिन लोगों को आप ये रिलेट कर पाओगे, जिन लोगों के पार्टनर के पास्ट के बारे में आपको पता है और आपको पता है कि उनका एक्सपीरियंस बुरा रहा है, ये एनर्जी उन लोगों के पार्टनर की है कि उनको कमिटमेंट देने से डर लगता है, बिकॉज पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है। उसके बाद से हो सकता है कि इस पर्सन ने यही सोचा कि मैं टाइम पास करूँगा, मैं लोगों को डेट करूँगा, मैं लोगों के साथ रहूँगा, लोगों ने मेरे साथ जो किया मैं वैसा ही करूँगा, है ना। एक रिवेंज लेने वाली एनर्जी, एक डर है इस पर्सन के अंदर, एक फियर फैक्टर काम करता है, चाहे खुद की आज़ादी छीन जाने का या फिर आगे कुछ हो नहीं पाएगा इस बात का, ठीक है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, या तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि उनके पास अच्छी जॉब नहीं है, काम में उनकी प्रॉब्लम होगी, काम नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पे देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि हमें ये बता रही है कि अपने कंफर्ट जोन के लिए, खुद की खुशी के लिए, खुद के सिक्योरिटी के लिए इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया, ठीक है। कम्युनिकेशन तो ये पर्सन करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक कंफर्ट जोन में रहकर ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वृषभ, मकर, कन्या राशि हो सकती है इनकी। दी फूल को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। देखो अभी भी रोमांटिक फीलिंग्स है, इमोशंस है इस पर्सन के अंदर, आपको पसंद ये पर्सन डेफिनेटली करते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि इस पर्सन को इनसिक्योरिटी है। इधर जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें हैं, या इस पर्सन के पास वो कंफर्ट जोन नहीं है, उतना इनकम नहीं है, उतने पैसे नहीं है, या आई डोंट नो, कुछ तो इनके लाइफ में है, पैसों से रिलेटेड भी मुझे दिखाई दे रहा है, और इनर फियर, ठीक है, अंदर का इनका कोई डर है ना, जिसकी वजह से ये कनेक्शन में तो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको पसंद काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन करते हैं, बट ये श्योर नहीं है कमिटमेंट को लेकर स्टिल। हाँ, इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है या फिर ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, इनको पता है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी क्यों है? ओके, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, सेलिब्रेशन की एनर्जी निकल कर आई है। मे बी किसी पर्सन ने इनको सजेस्ट किया, अगर कि तुम श्योर नहीं हो, ठीक है, तो फिर इस कनेक्शन को छोड़ो, इस कनेक्शन से बाहर निकलो। लेकिन ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि अटैचमेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस पर्सन को आपके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, आपके साथ घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ लोग हैं एक्चुअली
आई एम सॉरी गाइज, मेरे गले को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। यस, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिसके साथ ये उठते बैठते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, फ्रेंड्स हैं। उन लोगों को इन्हें छोड़ना ज़रूरी है। शायद वो लोग इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, शायद वो लोग इनको पॉजिटिव ना देकर उनको नेगेटिव वे में लेकर जाते हैं। मतलब वो लोग ये सजेस्ट करते हैं जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर कनेक्शन ही छोड़ दो, ख़त्म करो, आगे निकलो। ऐसी कुछ वाइब्स, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हुई। ओके, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है? सन, देखो यहाँ पर आपको ये जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सन को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से सन क्यों आई है? देखो, इनको आपके साथ रहना तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हालांकि आपसे उनको बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। ओके, देखो अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर की एनर्जी निकल कर आई है। जब हमने जस्टिस को क्लैरिफाई किया था तब भी बॉटम से यही आया था। एंड सन, वहाँ पर सन आया है और सन को यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लैरिफाई कर रहा है। देखो, ये पर्सन ना एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। मतलब अब अगर वो आएंगे तो सीधा आपसे शादी का ही ये कमिटमेंट देंगे, शादी ही करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी, इनकी ऊर्जा यही है। क्योंकि इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है कि अब वो आपके साथ और चीज़ें ख़राब नहीं कर सकते हैं, अपना कर्मा क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इनकी प्लानिंग है कि ये अपने लाइफ के जो गोल्स है उसको ये स्ट्रॉन्ग कर ले, या अपना स्ट्रक्चर पहले स्ट्रॉन्ग कर ले। ये आएंगे तो ज़रूर आपके पास, लेकिन अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ही आने की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो आज के दिन एक्शन देखते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मुझे इस पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी एक्शन मिलता हुआ फ्रैंकली नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर को बनाना, स्ट्रॉन्ग चीज़ों को करने में वक्त लगता है। हो सकता है इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहते हैं, पहले अपनी जिम्मेदारियों को ये पूरा करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ ये आपकी तरफ आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ ये आपकी तरफ आएंगे। तो जब तक वो चीज़ को ये अचीव नहीं कर लेंगे तब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि फिर बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि बात करने का उनको मन नहीं है, लेकिन वो अगर श्योर नहीं होंगे आपको लेकर तो वो कब तक, मतलब क्या फ़ायदा उनका एक्शन लेने का, आपके टूवर्ड्स आने का। फिर तो वही होगा ना जो पहले हुआ था। मुझे यहाँ पर आपकी विश कंप्लीट होती हुई भी दिख रही है। आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा इस रिश्ते को आगे जल्दी एक्शन के लिए। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपको पसंद आई वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।